अब मेरे प्रभु का इंतजार कोई कर रही हैं, कब से? बचपन से। अब कौन सी अवस्था है? वृद्धावस्था है। कौन होगा वो? शबरी माँ। बचपन में हुआ क्या था, विवाह के लिए बहुत सारे पशु पक्षी भोज बनाने के लिए लाए गए थे। मैया शबरी ने माँ से कहा, ये जानवर, ये पशु क्यों लाए गए हैं माँ? अब शबर जाति में है, उनके लिए तो यही उनका आहार है, चूंकि जंगल में रहते हैं। तो मैया शबरी की माँ ने कहा, पुत्री तेरा कल विवाह होगा तो ये जितने पशु हैं इन्हीं का भोजन बनाया जाएगा और मेहमानों को खिलाया जाएगा। शबरी माँ को बड़ा कष्ट हुआ। शबरी माँ रात्रि में ही शबरी मैया ने जितने जानवर बंधे थे सबको शबरी मैया ने खोल दिया, सबको खोल दिया। सब भागने लगे और मानो भागते हुए पशुओं ने प्रभु से, शबरी माँ से कहा, शबरी जी आपने हमें बंधन से मुक्त किया है, हम आपको आशीष देते हैं, एक दिन स्वयं भगवान द्वार पर आकर आपको बंधन से मुक्त करेंगे। यहाँ दर्शन करिए। अगर ऐसा नहीं होता, जीव हत्या भैया बहुत गलत चीज है। वो किसी, चाहे इंसान का हो चाहे किसी पशु का हो। शायद मेरी बात आपको कड़वी लग सकती है, पर मैं हाथ जोड़कर निवेदन कहूँ, अनुचित नहीं है, अनुचित नहीं है। जैसे गैया माता है, गौ माता, गौ माता 20 दिन की भी भूखी बैठी हो, उनके आगे मांस डाल दीजिए, वो खाएंगी क्या? बोलिए। शेर 10-15 दिन का भूखा हो, उसके आगे घास डाल दो, वो खाएगा क्या? और आदमी, अब बोलो, आदमी क्या ना खा जाए, क्या ना खा जाए? मुर्गी खाए, मुर्गा खाए, बकरी खाए, बकरा खाए, भैंसी खाए, भैंसा खाए, गदही खाए, गधा खाए, तुम समझाओ तो तुम्हारी खोपड़ी भी खाए। सर्वभक्षी। हमने बचपन में पढ़ा था, वैसे ज्यादा पढ़े नहीं है, जितना पढ़े उसमें था ये एक शाकाहारी होते हैं, एक मांसाहारी होते हैं, मनुष्य सर्वाहारी। उस समय अगर होश होता तो टीचर से कुछ पूछते कि काहे ये जानवर से ऊपर है कि नीचे है, कहाँ है? सबका आहार सुनिश्चित है। तो मैं हाथ जोड़कर प्रार्थना करूं, अच्छा वो सुख कितनी देर तक रहता है आप बताइए? केवल ये जिह्वा तक। यहाँ से यहाँ भी आया तो सारा टेस्ट खत्म, फिर आपको नहीं पता क्या खाया क्या नहीं। यहाँ तक के टेस्ट के लिए आपने किसी और को अगर कष्ट पहुंचाया, यकीन करिए आपको लग रहा है कि क्या फल क्या वो। मैं सत्य कहूँ, जीव हत्या से बड़ा पाप कोई नहीं है संसार में। आप यहाँ कथा सुनने बैठे हैं, इसलिए मेरा यह कार्य है, भगवान ने मुझे ये ड्यूटी दी है। अगर आप में से कोई एक भी उस चीज से बदले तो ये मेरा सौभाग्य है, क्योंकि यहाँ पर भगवान ने मुझे आपके मुंह की मीठी बात करने को नहीं बोला है कि हाँ हाँ तुम बहुत अच्छे हो, तुम और बकरा खाना। भगवान ने इसके लिए मुझे यहाँ नहीं बिठाया। मेरा काम है जो ये बुलवाते हैं मैं वो बोलती हूँ। वो बोली हुई बात किसी को अच्छी भी लग सकती है, किसी को बुरी भी लग सकती है, पर मैं हाथ जोड़कर, अनुचित होता तो मैं नहीं कहती, फिर भी आपको लग रहा है अनुचित, तो मैं करबद्ध हूँ आपके सामने, पर मैं प्रार्थना कर रही हूँ। इस चीज से खुद को बचा लीजिए, आप बहुत भारी पाप से बच जाएंगे, बहुत भारी पाप से। क्योंकि पशु का भी बच्चा मरता है ना भैया, तो वो जानवर भी उतना ही रोते हैं जितना एक ऐसी माँ रोती है जब किसी का बच्चा खत्म होता है। तो प्रार्थना मेरी अवश्य, मुझे विश्वास है आप मानेंगे, और ना मानेंगे तो भगवान जाने, बाकी तो यमराज बैठे हैं लठ लेके। तदुपरांत शबरी मैया ने सबको बंधन मुक्त किया है, सभी जानवर को भगाया। शबरी माँ सोची अगर मैं इस घर में रही तो फिर यही क्रम होगा, फिर विवाह की तैयारी होगी, फिर पशु मंगाए जाएंगे और जीव हत्या होगी। तो शबरी मैया ने घर छोड़ दिया, अर्धरात्रि में भागती हुई पहुंची जंगल में। अब मैं कहाँ रहूंगी, कोई रखेगा थोड़ी ना, स्त्री शरीर है, और मुझे लगता है मेरी जाति देखकर कोई मुझे अपने आश्रम में भी स्थान ना दे। तो शबरी मैया अर्धरात्रि में संतों के आश्रम की सेवा कर देती, मतंग ऋषि के आश्रम की। कभी लकड़ी काटकर रात में ही रख जाती, बहारू लगा देती, सफाई कर देती। संतों ने सोचा ये कौन है जो रोज सेवा कर देता है पर दिखाई नहीं पड़ता है।
एक दिन क्या हुआ, संतों ने शबरी माँ को पकड़ लिया, मतंग ऋषि के सामने प्रस्तुत किया। शबरी जी ने कहा, प्रभु मुझे लगा कि मैं जाति से अधम हूँ, नारी देह हैं तो आप मुझे नहीं रखेंगे, इसलिए मैंने छुपके ये कार्य किया। मतंग ऋषि ने कहा, पुत्री आज से तुम इसी आश्रम में रहोगी, तुम्हें कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। शबरी माँ रहने लगी। कुछ दिनों बाद मतंग ऋषि प्रभु धाम को जाने लगे। गुरुदेव से शबरी माँ ने कहा, आपके बिना कैसे रहूंगी मैं। गुरुदेव ने कहा, शबरी चिंता मत करो, एक दिन स्वयं मैं जिस धाम में जा रहा हूँ ना शबरी, एक दिन स्वयं वो धाम में रहने वाला राम तेरे द्वार पे आएगा पुत्री, बस तू इंतजार करना। कहकर गुरुदेव चले गए। अच्छा, शबरी माँ को लगा, अरे मैं तो पूछना भूल गई कि भगवान कब आएंगे, क्या पता कल ही आ जाए तो। अब शबरी माँ ने अगले दिन के प्रातः काल से ही साज सज्जा करना, बहारू लगाना, फूल बिछाना, बेर लाकर रखना, ये सारी तैयारियां करना शुरू कर दिया। अभी युवा अवस्था में है, युवा अवस्था पार हो गई, वृद्धावस्था आ गई, पर नियम वही, प्रातः काल ही बहारू लगाकर पुष्प बिछा देती हैं कि मेरे राम इसी से आएंगे। नहीं आते हैं तो निराश नहीं होती, हम आप किसी का इंतजार कितने दिन कर लेंगे। शबरी माँ ने बचपन से लेके वृद्धावस्था का इंतजार कर लिया भगवान का, और बैठे बैठे फूल बिछाकर द्वार पर बैठ जाती हैं, जल का पात्र लेकर, और बैठ करके एक टक द्वार को निहार कर कहती हैं, ओ मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। ओ मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। ओ राम आएंगे, मेरे प्रभु आएंगे, राम आएंगे, मेरे प्रभु आएंगे। ओ मेरी
के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। ओ मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। माँ शबरी रास्ता निहार रही है, आज तो शायद आ जाए। और आज वो दिन है कि राम जी आ गए, पर कभी भगवान को देखा नहीं, कैसे पहचाने? गुरु जी से कहा था मैंने कभी भगवान को नहीं देखा, आएंगे तो कैसे पहचानूंगी? गुरुदेव ने कहा था शबरी 5 पहचान मैं आपको भगवान की बताता हूँ। कमल की तरह उनके विशाल नेत्र होंगे, सिर पर जटाएं बंधी होंगी, गले में वनमाला सुशोभित होगी। और सुनो, एक सांवले होंगे, एक गोरे होंगे और शबरी अजान बाहु होंगे, साथ ही साथ 2 भाई होंगे। ऐसे स्वरूप के जब कोई सामने आए तो पहचान जाए। शबरी मैया के द्वार पर जब दोनों भैया आए, शबरी मैया मिलान कर रही हैं। क्या कमल के जैसी आंखें हैं क्या? हाँ। सरसिज लोचन बाहु विशाला, सरसिज लोचन बाहु विशाला, जटा मुकुट सिर उर बनमाला, जटा मुकुट सिर उर बनमाला। 4 पहचान मिल गई है, नेत्र, जटाएं, माला और भुजाएं। अब बस 5वां पहचान मिल जाए। आपके बगल ये जो गोरे गोरे हैं ये कौन है? राम जी ने कहा माई हम हैं रघुराई और ये हैं हमारे छोटे भाई सगे। हाँ, शबरी माँ ने सुना श्याम गौरे सुंदर 2 भाई, श्याम गौरे सुंदर 2 भाई, शबरी परी चरण लपटाई, शबरी परी चरण लपटाई। आ गए, वही है। गुरु जी ने जो बताया था सब मिल गया। आज आखिरकार आप आ गए ना, मैंने बहुत इंतजार किया। और जरा देखो भगवान क्यों आया है। ना शबरी ने वेद पढ़े, ना पुराण पढ़े, ना अयोध्या गई, ना कभी ऐसा कहा कि जल्दी आओ। गुरुदेव के एक वचन का विश्वास। शबरी धीरज मत खोना बेटी, राम आएंगे। और वो एक विश्वास लेकर बैठी शबरी माँ। प्रेम के वश में भगवान हो शबरी के गरवा, प्रेम के वश में भगवान ओ शबरी के गरबा, प्रेम के वश में भगवान हो शबरी के
भीतर प्रवेश दिलाया। कुश के आसन पर राघव जी बैठे, शबरी मैया के बेर बड़े प्रसिद्ध हो गए। क्यों? जूठे बेर को भी ठाकुर जी ने पाया। अब समझिएगा, इसमें बहुत सारे भाव हैं। कई लोग पूछते हैं क्या सच में भगवान ने जूठे बेर खाए? देखो भैया, जूठे शब्द से कई व्याख्या है। कोई भी वो वस्तु जिसको भगवान को समर्पित करने से पहले आप स्वयं के लिए इस्तेमाल कर लो, वो जूठा ही माना जाता है। एक ये भाव है। और दूसरा ये भी कह सकते हैं, शबरी मैया जैसे एक पेड़ का अगर एक आम मीठा होता है तो मान लिया जाता है कि सारे आम मीठे होंगे। माँ एक बेर चखती थी, उसके बाद बाकी बेरों को तोड़ती थी। तो इस हिसाब से भी माना गया, चूंकि माँ ने पहले चखा फिर भगवान के लिए रखा। और तीसरी बात कहूँ, भगवान ऐसा कब हुआ है कि भगवान जूठा नहीं खा सकते हैं? भगवान तो ऐसे भगवान हैं जो किसी भक्त के मुंह में रखा 2 दिन का जूठा भी निकाल के खा गए माधव दास जी के मुख से। तो कोई बड़ी बात नहीं है कि अगर भगवान ने जूठा पाया नहीं पाया, इसमें बुद्धि मत लगाइए। बस ये समझिए कि ये क्या तरीका था कि माँ के घर पे भगवान आकर बैठे। वो क्या किया शबरी माँ ने, और हम ऐसा क्या करें कि हमें भी भगवान कभी तो मिल जाएं। मंदिर में रहते हो भगवान, कभी बाहर भी आया जाया करो। हम रोज तेरे दर आते हैं, कभी तुम भी मेरे घर आया। अभी तो वक्त हमारे लिए भी निकले ना। शबरी मैया ने अब चरणों को पकड़ा है। मैया ने सोचा था मंदाकिनी जी के जल से चरणामृत उतारूंगी, फिर पीऊंगी, फिर धन्य होंगी। अरे सुध किसको है? राघव जी दिखे, मैया ने दोनों चरण लिखा है, शबरी परी चरण लिपटाई। दोनों चरणों को पकड़ के मैया लिपट गई। और शबरी मैया के नेत्र से जो अश्रुधारा बही ना, आज मंदाकिनी जी का जल भी फीका पड़ गया, उसी से चरण पखार दिए। शबरी मैया ने अब हाथ जोड़कर कहा, प्रभु मैं गुरु जी से ये नहीं पूछ पाई थी कि भगवान आए तो उनकी स्तुति में क्या क्या बोलना है, क्या क्या करना है, तो मुझे आपकी स्तुति नहीं आती है। के ही विधिया स्तुति करऊं तुम्हारी। सरकार कैसे आपकी स्तुति करूं? एक तो मैं जाति से अधम हूँ, दूसरा अधम ही तो देह है मेरा। अधम जाति में जड़मती भारी, जड़मती हूँ। अरे मैं तो अधम भी नहीं सरकार, अधम ते अधम, अधम अति नारी। अधम में भी अधम में भी मैं परम अधम हूँ प्रभु, नारी हूँ। मैं कैसे आपकी स्तुति करूं? मैं पढ़ी लिखी नहीं हूँ सरकार, अनपढ़ हूँ, अज्ञानी हूँ। जब इतनी चीजें राम जी के समक्ष मैया ने कही तो मैया से राम जी ने कहा, माँ मैंने कब पढ़ाई लिखाई देखकर किसी को अपना बनाया? कब मैं ज्ञान देखकर रीझा? कब मैंने जाति और वर्ण देखकर किसी को अपनाया? तो बता तो सही। कह रघुपति सुनो भामिनी बाता, कह रघुपति सुनो भामिनी बाता, मानऊ एक भगति करनाता, मानऊ एक भगति करनाता। राम जी कहते हैं, हे शबरी माँ, पूरे संसार में अगर राम किसी नाते को स्वीकार करता है तो वो सिर्फ और सिर्फ भक्ति का नाता है। संसार में कोई दूसरा नाता ऐसा नहीं जो मुझे बांध सके। और एक बार अगर मैं भक्ति के नाते में बंध गया तो संसार में कोई नहीं जो इस नाते से मुझे खोल सके। मैं केवल भक्ति के नाते को मानता हूँ। माँ तूने कहा कि तू पढ़ी लिखी नहीं है, मेरी स्तुति नहीं कर सकती। अरे मेरी मैया, तू
पढ़ी लिखी नहीं है तो क्या हुआ, तेरा राम तो पढ़ा लिखा है ना। आज अगर शबरी अपने राम की स्तुति नहीं कर पा रही तो राम अपनी शबरी माँ की स्तुति करेगा। ये नवधा भक्ति और कुछ नहीं, मानो शबरी माँ की स्तुति गाई है राघव जी ने। माँ 9 प्रकार की मेरी भक्तियां हैं, मैं तेरे समक्ष वर्णन करता हूँ। ओ प्रथम भगति संतन कर संगा, प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसर रति मम कथा प्रसंगा, दूसर रति मम कथा प्रसंगा, गुरुपद पंकज सेवा तीसरी भक्ति अमान, चौथी भक्ति मम गुण गना करई कपट तजगान, मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन सुवेद प्रकाशा, पंचम भजन सुवेद प्रकाशा, षटदम शील विरति बहु कर्मा, षटकम शील विरति बहु कर्मा, निरत निरंतर सजन धर्मा, निरत निरंतर सज्जन धर्मा, सातम सम मोहि मयोते, अधिक कर लेखा, आठम जथा लाभ संतोषा, आठम यथा लाभ संतोषा, सपने हो नहीं देखई पर दोषा, सपने नहीं देखई पर दोषा, नवम सरल सब सन छलहीना, नवम सरल सब सन छलहीना, मम भरोस हिय हर्ष न दीना, मम भरोस ही हर्ष न दीना, नौ महुए कहु जिनके होई, नम हुए कहूँ जिनके होई, नारी पुरुष सचराचर कोई, पुरुष सचराचर कोई, सोई अतिशय प्रिय भामिनी मोरे, सोई अतिशय प्रिय भामिनी मोरे, सकल प्रकार भगति दृढ़ तोरे, सकल प्रकार भगति दृढ़ तोरे। 9 प्रकार की भक्तियों को राघव जी ने माँ के समक्ष गाया। माँ 9 प्रकार की मेरी भक्ति है। कई बार लोग कहते हैं स्त्रियों को पूजा का अधिकार नहीं, माताओं को ये अधिकार नहीं, उनको श्री हनुमान चालीसा पढ़ने का अधिकार नहीं, ये करने का अधिकार नहीं। हम भगवान से ज्यादा आगे हैं क्या? जो अधिकार भगवान इस समूह को, समाज को दे रहे हैं, क्या हम उस अधिकारी हैं कि हम उस अधिकार को छीन सकें? शबरी माँ ने भी यही कहा, मैं नारी जाति से हूँ, मैं कैसे आपकी स्तुति करूं, मुझे कुछ नहीं आता। नवधा भक्ति गाने के बाद राम जी ने कहा, माँ कितनी भक्ति बताई राम जी ने? 9। राम जी ने कहा, माँ 9 महू एक हो, यानी 9 में से एक भी जिनके होई, जिनके भी नारी, उसके बाद पुरुष, उसके बाद सचराचर कोई। 9 में से एक भी भक्ति, चाहे वो नारी हो, पहला नाम किसका? और हम कहते हैं नहीं, इनको ये पूजा नहीं, हनुमान चालीसा का अधिकार नहीं। भैया हम तो ज्ञानी नहीं, पर हमने संतों से सुना है कि गोस्वामी जी ने लिखा है, जो यह पढ़े हनुमान चालीसा, जो लिखा है ना, जो भी अगर वर्जित होता तो गोस्वामी जी कहीं ना कहीं लिख देते कि को यह पढ़े हनुमान चालीसा।
जो का मतलब जो भी पढ़ेगा उसके जीवन में हनुमान जी की कृपा। यहाँ पर शबरी मैया से राघव जी ने कहा, माँ 9 में से एक भक्ति भी जिसके पास हो वो मुझे अतिशय प्रिय होता है। अतिशय शब्द जानते हैं, एक होता है प्रिय, एक होता है अति प्रिय, और जो सबसे सर्वोपरि ऊपर बैठा है वो है अतिशय प्रिय। अतिशय प्रिय राम जी को कौन है जानते हैं? कौन है राम जी को सबसे प्यारा? कौन है? जना निधान की। मेरी किशोरी जी मेरे राम जी को अतिशय प्रिय है। राम जी ने यहाँ पर कहा, जो एक भी भक्ति अपने हृदय में धारण करता है वो मेरी वैदेही की तरह मुझे प्रिय लगता है। और हे शबरी माँ, तुझ में तो 9 की 9 भक्तियां विराजमान हैं, तू धन्य है।